हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव सभी लोगों का अपने YouTube चैनल DST विवेक सर ट्रैक पर तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अब तक की जितनी भी वीडियो बनी है समझ में आई होंगी। आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और यदि नहीं किया है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो में कोई भी कमी या कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे दिवस। हमने जनवरी माह के दिवस पढ़े। उनमें हमने तारीखों को याद किया, फिर हमने एक सीक्वेंस से दिवसों को याद किया कि कौन सी तारीख को कौन सा दिवस है, कौन सी तारीख को कौन सा दिवस है और हम किस प्रकार से मनाते हैं। तो हमने जनवरी माह की तारीखें याद करी, 5, 4, 9, 10, 2, 12, 2, 9, 24, 1, 25 और 5, 30। हमने कहा कौन से दिवस राष्ट्रीय हैं हमारे और कौन से दिवस अंतर्राष्ट्रीय हैं। हमने बताया कि जिस दिवस में जिस तारीख में 0 लगा है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय है, बाकी के सभी राष्ट्रीय हैं। तो 30 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक कुष्ठ दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय है, दूसरा शहीद दिवस जो हमारा कैसा है, राष्ट्रीय दिवस है यानी भारतीय दिवस है। हमने अब तक दिवसों को विशेष दिवस के रूप में पढ़े और हर दिवस का हमने अच्छे से विश्लेषण किया, हर दिवस के बारे में हमने अच्छे से जानकारी की। तो अब तक हमने दिवस जो पढ़े हैं वो हमने पढ़े प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। इन दोनों दिवसों के विषय में हमने विस्तृत जाना, अच्छे से जाना। अब हम अपना अगला दिवस देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस जो कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जयंती के उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, जो दिवस है राष्ट्रीय युवा दिवस है, इसे मनाने का निर्णय लिया गया 1984 ईस्वी में मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन प्रथम युवा दिवस मनाया गया 12 जनवरी सन 1985 को। हम यह कह सकते हैं कि जो युवा दिवस है, प्रथम युवा दिवस जो मनाया गया वो 12 जनवरी 1985 को मनाया गया, लेकिन घोषणा कब की गई? घोषणा की गई 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई, लेकिन पहला दिवस 1985 में मनाया गया। बात युवा दिवस की हो रही है, स्वामी विवेकानंद की हो रही है, तो इनके कुछ कोटेशन हैं जिन्हें अगर न जाना जाए तो भी गलत बात रहेगी। तो पहला है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। मतलब जो भी काम करो मन लगा के करो, यानी अगर कोई भी काम हम शुरू करें तो हम उस काम को तब तक ना रुकें, उस काम को करने के लिए तब तक ना रुकें जब तक कि हमें मंजिल प्राप्त ना हो जाए, यानी हमें वो कार्य में हम सफलता प्राप्त ना कर लें। इसीलिए कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ऐसी एक कोटेशन और थी न कि
एक जो बहुत ही अच्छी है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यानी स्वामी विवेकानंद की कहते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, हमारे समाज में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो, उसके मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन आज के समय में अगर शिक्षा की बात की जाए तो इतनी सब चीज में केवल लास्ट वाली जो लाइन है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तो यही लाइन बची है कि हर व्यक्ति, हर इंसान शिक्षा यानी जो पढ़ाई करता है वो केवल अपने कहाँ किस पर, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पढ़ाई करता है। उसे शिक्षा से मतलब नहीं रहता है कि चरित्र का निर्माण हो, वो अपना एक लक्ष्य बना के चलता है कि हमें क्या काम करना है, शिक्षा, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है, यानी सरकारी नौकरी लेनी है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो कोटेशन है उन वो साफ साफ कहते हैं कि शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और फिर बाद वहां की जो है तब बात आती है कि हर मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक है, तो कोटेशन की बात इतनी थी। आगे चलते हैं। तो प्रथम युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी 1985 को मनाया गया। तो 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन होता है। यानी अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय युवा सप्ताह अगर पूछा जाए कि सप्ताह, राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन कब होता है, तो 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक, 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक हमारा राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस उद्देश्य क्या होता है कि उद्देश्य होता है इसमें, युवा दिवस मनाने का उद्देश्य है प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करना, पहचान दिलाना तथा विवेकानंद के विचारों व दर्शन को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। हमें युवाओं को उत्साहित करना है जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके, उनकी पहचान बन सके और जो विवेकानंद के विचार हैं, जो स्वामी विवेकानंद के विचार हैं और दर्शन हैं, उसे अपने जीवन में धारण कर सकें। अब जैसे हमने बताया कि थीम होती है दिवस की, लगभग हर दिवस की एक थीम बनाई जाती है। तो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है मेरा भारत विकसित भारत, मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए जी कहते हैं मेरा भारत विकसित भारत। जी कहता है एक स्वामी विवेकानंद की और है, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, यानी कि सब कुछ आपके दिमाग में है। यानी कि जी कहते हैं कि जो कुछ भी है सब कहाँ है, हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में है। हम अपने मस्तिष्क, हम अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आगे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। अगर देखा जाए तो 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस के महोत्सव का शुभारंभ किया। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है, तो इतनी बात है राष्ट्रीय युवा दिवस से। कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब किन के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया गया, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद विशेष, विवेकानंद के बारे में जानेंगे विस्तृत तरीके से। तो देखो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863
12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ, को कोलकाता में हुआ। अब जब जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, तो मृत्यु स्वामी विवेकानंद की मृत्यु सन 1902 को बेलूर मठ, जो इनके द्वारा एक मठ है स्थापना की, बेलूर मठ में हो गया। किसके कारण हुआ? तो इन्हें एक बीमारी हो गई तपेदिक, जिसे टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कब हो जाती है? तो 1902 में हो जाती है, 1902 में हो जाती है। अब इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम इन्हें, अब बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, तो इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? तो खेतड़ी एक जगह है, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया। खेतड़ी के महाराजा, कौन सी जगह? खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में। किसके लिए मशहूर है? तो तांबे के लिए। किसके लिए मशहूर है? तो तांबे के लिए मशहूर है। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अब इनके गुरु के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर। उपासक थे रामकृष्ण परमहंस, किसके उपासक थे? तो काली माता के उपासक थे। संबंधित मिशन की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897, शिकागो महाधर्म सम्मेलन, जहां से स्वामी विवेकानंद को प्रसिद्धि मिली, जहां से इनकी पहचान बढ़ी, तो वो सम्मेलन है शिकागो महाधर्म सम्मेलन, जो कब हुआ? तो 11 सितंबर 1893 को यूएसए में हुआ, जिसमें इन्होंने भाग लिया और पश्चिमी जो देश हैं उसमें हिंदू धर्म का डंका बजाया, यानी कि हिंदू धर्म की पहचान बढ़ाई। शिकागो सम्मेलन में क्या किया? इन्होंने हिंदू धर्म का डंका बजाया, हिंदू धर्म की प्रसिद्धि को बढ़ाया। ठीक है, कहा जाता है कि जब ये सम्मेलन में पहुंचे तो इनकी ऐसी अवस्था थी कि वहां के लोगों ने इन्हें कुछ भी बोलने के लिए इजाजत नहीं दी। फिर इन्हें जब मंच पर बुलाया गया और इन्हें भाषण देने के लिए जो समय दिया जाता था वहां, तो इन्हें शून्य दिया गया कि तुम शून्य पर बोलो, 0 पर बोलो। तब इन्होंने वहां बोलना शुरू किया और ऐसा बोला कि वहां के लोग इनका जो भाषण था उसे सुनते ही रह गए। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, एक भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग। इन्हें याद कैसे करोगे? जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके कर्म अच्छे होते हैं, और कर्म अच्छे होंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो वो क्या होगा? उसे राज मिलेगा। यानी भक्ति से कर्म अच्छा, कर्म से ज्ञान मिला, ज्ञान से राज मिला। इनके आश्रम हैं 12 नगर मठ जो काशीपुर कोलकाता में है, बेलूर मठ जो कोलकाता में है, और एक मायावती मठ जो अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। एक मायावती मठ, बेलूर मठ तो वही मठ है जिसमें इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और मायावती मठ अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। इनकी जयंती 150वीं जयंती सबसे महत्वपूर्ण है, 150वीं जयंती महत्वपूर्ण है जो 2013 में मनाई गई। विवेक एक्सप्रेस भी इस जयंती के अवसर पर, 150वीं जयंती के अवसर पर एक रेल चलाई गई जिसका नाम था विवेक एक्सप्रेस। और स्टेशन कहां से कहां तक चलाई गई? तो डिब्रूगढ़ असम से
कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलाई गई। कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलाई गई। कुल दूरी कितनी चली? तो 4283 किलोमीटर तक चली। 4242 ऐसे याद रखो, 4283 किलोमीटर तक चली। समय कितना लगा? तो 82 घंटा 30 मिनट, यानी 82.5 घंटे का समय लगा। 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 ठीक है, तो समय कितना लगा? तो 82.5 घंटे का समय लगा। कुल दूरी 8283, कहां से कहां तक? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता की संज्ञा दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता की संज्ञा दी। तो ये था स्वामी विवेकानंद। विशेष में कि स्वामी विवेकानंद का जन्म, मृत्यु, बचपन का नाम, स्वामी विवेकानंद नाम इन्हें किसने दिया, इनके गुरु कौन थे, संबंधित मिशन क्या था, कौन से सम्मेलन में भाग लिया, पुस्तक कितनी है, आश्रम कौन कौन से बनाए इन्होंने, 150वीं जयंती जो इनकी मनाई गई 2013 में, उसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कौन सी संज्ञा दी, कौन सी उपाधि दी? तो इन्हें कहा गया आधुनिक भारत का निर्माता, कहा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये था हमारा युवा दिवस। युवा दिवस विशेष, युवा दिवस के बारे में हमने विस्तृत से जाना, बढ़िया से जाना। आप सभी लोग वीडियो को देखें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब खुद करें और दूसरे से भी कराएं। और अपने जो संगी साथी हैं, अपने जो मिलने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं और वीडियो उन्हें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। धन्यवाद।